चुनावी चौसर पर जीत के लिए सबसे पहले मजबूत दावेदार उम्मीदवार की जरूरत होती है। भोपाल में एक बड़ी खबर इस वक्त की ये कि बीजेपी में 3 सीट अभी भी ऐसी हैं जिसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले मुख्यमंत्री शिवराज, सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच चर्चा होगी, जिसमें संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद रहेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव प्रत्याशियों के नाम को लेकर अंतिम बात करने पहुंचेंगे। तो 3 सीटों पर बीजेपी अभी भी मंथन मोड में है। बीजेपी की एक बैठक फिर से होने वाली है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के अलावा कुछ सीनियर लीडर्स होंगे जिनके साथ चर्चा होगी। 3 सीटों पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। 25 सीटों पर कैंडिडेट तय बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐलान अब तक हुआ नहीं है। कुछ देर बाद बीजेपी के दफ्तर पहुंचने वाले मुख्यमंत्री वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री सुहास भगत, ये सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रत्याशी, इनके नाम फाइनल किए जा सकते हैं, अंतिम चर्चा हो सकती है। हालांकि वीडी शर्मा ने भी स्पष्ट किया था दिन में कि तमाम सीटों पर उम्मीदवार तय हैं, किसी भी वक्त ऐलान होगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने भी कहा कि नाम तय हो गए, ऐलान होगा, लेकिन 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। और राकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, बार बार कहा जा रहा है कि सीटें और सीटों पर कैंडिडेट फाइनल हैं। ये 3 सीटें, इन पर इतनी उथल पुथल क्यों है, इतनी उहापोह क्यों है? देखिए, बिल्कुल पुनीत, इन तीनों सीटों के समीकरण की बात करें तो हम ब्यावरा सीट की बात करें। ब्यावरा सीट से जो नामांकन यही कह सकते हैं, टिकट जारी होने के काफ़ी दिन पहले ही तमाम जो क्षेत्रीय नेता थे बीजेपी के, उन्होंने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया था। यानी कहीं ना कहीं ये साफ एक पार्टी की ओर से मैसेज है कि जो टिकट हो वो सर्वसम्मति से हो। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अभी जो पार्टी की ओर से तैयारी है, या कहें कि डैमेज कंट्रोल की जो स्थिति बाद में निर्मित हो सकती है, तो उसको करने को लेकर कवायद चल रही है। वहीं दूसरी 2 अन्य सीटों की बात करें, जोरा सीट है और आगर मालवा सीट है, वहाँ पर भी अभी जो प्रत्याशी तय होना चाहिए थे, फाइनल नाम होना चाहिए थी। और यदि फाइनल नाम हो चुका है तो उसके नाम ऐलान करने के बाद क्या स्थिति बन सकती है कि वहाँ भी बगावत के सुर देखने को मिल सकते हैं। इस तमाम जो सवाल बने हुए हैं, और इसी तमाम सवालों के हल निकालने के लिए इसको तमाम जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बात करें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी मंत्री है, वो भी यहाँ पर बैठक है। यानी कह सकते हैं कि चंद नेताओं के बीच ये एक अहम बैठक होने जा रही है। और इसमें सीट को लेकर, जो टिकट वितरण को लेकर जो फाइनल स्थिति की बात भले ही दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मंथन का दौर जारी है। मंथन इसी बात को लेकर लगातार हो रहा है कि जो नाम डिक्लेयर करने वाले हैं, जब जिनका लगभग टिकट तय माना जा रहा है, यदि वो नाम तय होते हैं, ऊपर से वो नामों को हरी झंडी मिलती है, तब क्षेत्र में स्थिति क्या बनती है। दरअसल पूरे हम समीकरणों को समझे चुनाव के, तो ये जो 3 सीटें हैं, बीजेपी ने सबसे अधिक इन्हीं सीटों पर फोकस किया है, क्योंकि इसमें 3 सीटों में से 2 कांग्रेस की सीटें और 1 जो सीट है बीजेपी के खाते की सीट रही है। और बीजेपी का ये प्रयास है कि इन सीटों पर कोई सिंधिया फैक्टर जो है नहीं है। और ऐसे में यदि कुछ सीटें पार्टी के हाथ से जाती है, तो कम से कम ये सीट वो रहें जो कि सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में आए। यानी हम कह सकते हैं कि एक और जो तमाम 28 सीटों को लेकर पूरी जो मंथन चल रहा है, लेकिन खास फोकस जो इन तीनों सीटों को लेकर किया जा रहा है। और बीजेपी का ये प्रयास है कि इसमें जब चुनाव हो, टिकट किसी को भी दिया जाए, लेकिन विरोध के सुर नहीं उठना चाहिए, बगावती सुर नहीं होना चाहिए, खासतौर पर इन सीटों पर, क्योंकि ये वो सीट हैं जो कि विधायकों के निधन के बाद खाली हुई हैं। यानी इनमें कोई सिंधिया फैक्टर नहीं है, कांग्रेस फैक्टर नहीं है। ऐसे में पार्टी का ये प्रयास है कि जो कांग्रेस के खाते की 2 सीटें हैं, वो भी यदि बीजेपी के खाते में आ जाए, तो पूरा जोर इसलिए लगाया जा रहा है। और कह सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, और इन तीनों सीटों को लेकर, यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर कुछ देर में ही मंथन शुरू होगा। पुनीत, नजर रखें आप, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया राकेश आपका पूरे डिटेल के लिए। तो राकेश बता रहे हैं 3 सीटों पर अभी भी बीजेपी मंथन कर रही है। कुछ ही देर बाद एक मीटिंग है, सीएम पहुंचने वाले हैं।